एक गांव था नंदी गांव, वहीं पर भरत जी रहा करते थे। वहां पर महल बना हुआ था। सूर्य वंश के जितने राजा थे सभी लोगों का जितने गत हो गए थे उनका तस्वीर रखा हुआ था जहां भरत जी रहते थे। हम लोग भी यही करते हैं ना, कहते हैं पितरों का तस्वीर कहां रखना चाहिए, तो कहते हैं जिस घर में आप शयन कर रहे हैं वहां पितरों का मूर्ति मत रखिए, तस्वीर मत रखिए। कहें कहां? कहें आप तो उनको देवता मानते वो ठीक है, लेकिन वो हैं क्या? कहें पितर हैं, उनको हम देवतुल्य मानते हैं। मानना और होना अलग चीज है। हमारी बहन है हम मानते हैं ये अलग है, लेकिन मेरी बहन है वो एक अलग चीज है। तो हम लोग पितरों को देवता मानते हैं वो अलग है। तो आप मंदिर में भी पितरों की तस्वीर नहीं रखेंगे। रखेंगे कहां? जहां आपका गेस्ट रूम होगा वहां पर आप पितरों की तस्वीरों को रखेंगे। अब किस मुख करके रखेंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो होता है जैसे दक्षिण में किसी का दरवाजा हो गया, जैसे हमारा दक्षिण को दरवाजा है और हम उत्तर को प्रवेश कर रहे हैं, तो अधिकतर ये होता है कि हम उत्तर को देख रहे हैं। जब निकलते हैं तो दक्षिण में जाते हैं, प्रवेश करते हैं तो उत्तर में। अगर आपने कोई मूर्ति उत्तर में रख दिया और उसका मुख दक्षिण को हो गया तो वह क्या हो जाएगा? क्योंकि दक्षिण में कौन है? यम का वास होता है। दक्षिण में तंत्र का वास होता है। इसलिए हम लोग दक्षिण में भी अपने भगवान का अथवा अपने पितरों का हम तस्वीर नहीं रखेंगे। अब हम उत्तर का मुख करके कर रहे हैं। अगर हमने उत्तर को मुख करके किसी तस्वीर को रख दिया तो हम पूजन करेंगे अगर उनका, तो मेरा मुख कहां हो गया? दक्षिण। तो क्या हो गया? हम तो भगवान का तो रखे हुए हैं उत्तर मुख करके, लेकिन मेरा मुख कहां गया? क्या मेरा मुख तो दक्षिण हो गया। इसलिए न चाहते हुए भी तंत्र से ही पूजन करना पड़ेगा हमें। मतलब हमारा मुख दक्षिण को हो गया, यम के तरफ। अभी तो भगवान का था, अभी मेरा पूजन के लिए जब हम चले तो हमारा मुख ही दक्षिण हो गया। जबकि हम अगर भोजन करते हैं ना तो कहते हैं दक्षिण के तरफ मुंह करके मत करो। क्यों? क्योंकि पिता को दोष लगता है, पितरों को दोष होता है। शयन भी करना होता है तो कहते हैं दक्षिण के पैर करके मत सो, क्योंकि दक्षिण का पैर तब किया जाता है जब कोई किसी का गत हो जाता है, तब उसको शयन करवाया जाता है तो दक्षिण का पैर किया जाता है, अन्यथा दक्षिण वर्जित है। कहें तो रखना कहां चाहिए? कहें चाहे आप पूर्व में रख सकती हो चाहे पश्चिम में रख सकती हो, मात्र दो दिशा। अगर जितना हो सके पूर्व में रखो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सायंकाल में पूजन के लिए होता है और सायंकाल में ही जो है पश्चिम का पूजा किया जाता है। जैसे दिन में आप प्रातः काल में जो हम लोग संध्या वादन करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, तो संध्या वंदन का नियम है कि प्रातः काल की संध्या वंदन हम पूर्व की दिशा में करेंगे और सायंकाल की संध्या वंदन हम लोग पश्चिम की दिशा में करेंगे। तो अगर पश्चिम में कर रहे हो तो इसका मतलब है हम लोग रात्रि काल पूजा करेंगे। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि हम अपना जितना भगवान की मूर्ति अथवा पितरों की मूर्ति हम अपने गेस्ट रूम में रखें जहां सब लोग आ जा रहे हैं, और कहीं भी न रखें। तो कहते हैं कि इन लोगों की मूर्ति पूर्व में रखें तो सबसे अच्छा होता है।
दूसरी चीज है, अब पूर्व में भी रखा जाए तो पूर्व में किधर रखा जाए, क्योंकि वो तो पूरा पूरा भी है। पूरे पूर्व में आप दिशाओं का बोध तो है ही, आपको जिस रूम में आप हो दिशाओं का बोध है ही कि ये पूर्व है, अग्नि कोण है, दक्षिण है, नैऋत्य है, पश्चिम है, वायव्य कोण है, उत्तर है, ईशान कोण है। आप कहां रखोगी? पूर्व ईशान योर मध्य। पूर्व मतलब पूरब और ईशान के मध्य में आप रखो, वो सबसे अच्छा माना जाता है। जहां भी आपका रूम हो, जिस पूजा घर हो, वहां से आप मान लो कि ये ईशान है, ये अग्नि कोण इस रूम का है, तो आप बीच से आधा कर दो, पूर्व हो गया, पूर्व ईशान योर मध्य, वहां पर आप रखो, वो ज्यादा अच्छा होगा। उसी जैसे हम लोगों ने आप अभी सुना है, उसी प्रकार भरत जी भी एक गेस्ट हाउस बनाए हुए थे। कहां? नंदी गांव में। वहां पर पितरों की पूजा कर रहे थे और पूजा करते करते उनके हाथ से क्या आरती की थाल लेकर कर रहे थे। उसी समय उनको ज्ञात हुआ आपके पिताजी नहीं रहे। बड़े दुखित हो गए, आए यहां पर माता से मिले, माता से कुछ नहीं बात कर रहे हैं। माता बहुत संकुचित स्वभाव में बोली कि पुत्र मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। वहां पर गुरु से पूछते हैं, वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, हम लोग चलते हैं, प्रभु राम को लेकर के आते हैं। सभी लोगों ने निश्चित किया कि तीनों रानियां चलेंगी, महाराज की दशरथ तो अब है नहीं, तीनों रानियां चलेंगी, भरत चलेंगे, शत्रुघ्न चलेंगे, सभी लोग चलेंगे, प्रभु राम को हम लोग मना करके लेकर के आएंगे। सभी लोग जाते हैं। उधर क्या होता है, प्रभु राम जब वन को जा रहे थे ना, उसी समय वन देवी से प्रार्थना करते हैं, हे वन देवी, जिधर से मैं आया हूं एक मेरा निवेदन है, आप स्वीकार करिए। वन देवी प्रकट हुई। क्या प्रभु, क्या निवेदन है आपका? कहे, हे वन देवी, जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते के जितने कांटे हों उन सब को हटा दो। जिधर से मैं आया हूं उस रास्ते के जितने कांटे हों सबको हटा दो। वन देवी ने कहा, हे प्रभु, अब तो आप आ गए हैं, फिर पीछे हटवाने की क्या आवश्यकता है? वन देवी ने कहा कि हे प्रभु, अभी तो आप आ चुके हो, तो पीछे से हटवाने की क्या आवश्यकता है? प्रभु राम ने कहा, हे देवी, मैं तो आ गया हूं, लेकिन मन बड़ा विचलित है। मुझे लग रहा है कि अगर मेरा भाई, उसको ज्ञान हुआ, उसको जब मालूम होगा कि राम चले गए हैं वन में, तो वो रह नहीं पाएगा। और वो इतना कोमल है और इधर इसी रास्ते से वो आएगा, अगर एक भी उसको जो है कांटा चुभ गया तो मेरा हृदय रुदन करने लगेगा। कहते हैं कि ये भातृ प्रेम है, ये भारतवर्ष में है मात्र, और कहीं नहीं है। आप पश्चिम देश में चले जाओगे, ऐसा नहीं मिलेगा। वो लोग भी जानते हैं कि भारत में क्या है, इन्हीं के वंश में भरत हुए थे, इसीलिए भारतवर्ष कहा गया ना। भारतवर्ष में ही ऐसा है मात्र कि एक भाई को कुछ दुख पड़ा तो दूसरा भाई जरूर जाएगा, ये पश्चिम में नहीं है। प्रभु राम ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि मेरा भाई उधर से अभी आएगा, उसको ज्ञात होगा तो भागते हुए मेरे पास आएगा। हे वन देवी, आप जो है उस रास्ते का कांटा हटा देना। और इधर क्या हो रहा है, भरत जी कह रहे हैं कि प्रभु राम कैसे गए हैं, बिना पादुका के गए हैं, तो मैं भी ऐसे ही चलूंगा। सभी लोग राम से मिलने के लिए जाते हैं।
वहां पर मिलते हैं। सभी लोगों ने प्रभु राम को समझाया। देखो, कहें कौन समझाए, पहले राम को कौन समझाए ये तो बताओ। भरत जी कह रहे माता तुम बोलो भैया से, तुम बोलो, मुझे कहने की हिम्मत नहीं है। माता कह रही मुझे भी हिम्मत नहीं है। गुरुदेव आप ही कुछ करो, आप ही राम से बोलो कि वो चला चले, अयोध्या चला चले। राम से कहते हैं वशिष्ठ जी, सब लोग आज वहां पर गए हुए थे। कौन? क्या जिनके इनके जितने रिश्तेदार भी थे ना, सब मनाने के लिए पहुंचे हुए थे। सभी लोग वहां पर गुरुदेव के ही अब जो है देख रहे हैं कि प्रभु राम से बात कर रहे हैं। गुरुदेव क्या होता है, प्रभु राम चलते हैं कि नहीं घर पे, अयोध्या फिर से चलेंगे? सभी गुरुदेव जो है बात कर रहे हैं कि हे राम, देखो सब लोग तुम्हें मनाने आए हैं, तो तुम घर पर चले चलो, अब अपना प्राण तोड़ दो। प्रभु राम ने कहा कि पिता की आज्ञा हुई है और मेरे पिता यही आज्ञा देकर चले गए, और अगर मैं जाऊंगा वहां तो उनको मुंह क्या दिखलाऊंगा। तो इसलिए हे गुरुदेव, अब यह जो है ऐसा नहीं हो सकता, भरत को कह दीजिए वो राज्य करे। भरत फूट फूट करके रोने लगे कि प्रभु अगर भैया नहीं चल रहे हैं तो भैया का चरण पादुका में लेकर के जाऊंगा, वही सिंहासन पर रखा जाएगा, मैं राज्य नहीं करूंगा। जिस प्रकार से मेरा चल रहा था उसी प्रकार से चलेगा, मैं राज्य नहीं करूंगा। मेरे तो प्रभु हैं ये, मैंने इनका सदा सम्मान किया है। कहते हैं वशिष्ठ जी से जब पूछते हैं कि क्या मेरे चलने से भैया आ जाएंगे, वशिष्ठ जी कहते हैं क्यों, तो जब इधर से जा रहे थे खाली तुम्हारा ही नाम ले रहे थे। देखो सम्मान कहां है, परिवार में सम्मान, जैसा हमने बताया है आपको। भाई का प्रेम यहां दिख रहा है। प्रभु राम विजयी क्यों हुए? क्योंकि उनको भातृ प्रेम था। रावण मारा क्यों गया? क्योंकि उसको भातृ प्रेम नहीं था। दोनों बताते चलेंगे आपको। यहां पर क्या था कि प्रभु राम ने कहा था कि मैं एक ही विवाह करूंगा, दूसरा विवाह भी नहीं करूंगा। यहां रख दिया करें, वहीं रख दिया करें, यहां रख थोड़ा सा। भगवान बहुत छोटा सा स्थान बनूंगा, वहीं जो भी रहे वहीं रखवा लिया करिए, इसलिए कि भगवान का स्थान छोटा है। बड़ा बनवाएंगे, यहां तक होता तो ठीक रहता, काफी सामान आ जाता इस पर, है ना। तो नीचे वहीं आप अपने पास में रखवा दिया करिए ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। कहते हैं प्रभु राम भातृ प्रेम था। दूसरा चीज, प्रभु राम ने तो एक ही संकल्प किया था कि मैं एक विवाह करूंगा, और रावण तो सबसे पहले क्या मंदोदरी से विवाह किया था ना, और उसकी बहुत स्त्रियां थी, लेकिन मंदोदरी भी गई थी तो वो किसी और की पत्नी थी, है ना। मंदोदरी से विवाह किया था तो भी वो किसकी पत्नी थी? क्या बाली की पत्नी थी। पहले विवाह
मंदोदरी का बाली से हुआ। रावण मंदोदरी को उठा करके ले गया और ले जाकर के फिर से विवाह किया। अब देखो, पहले तो दूसरे की पत्नी को ले आकर के अपने यहां रखा। मंदोदरी कह रही है कि जब सीता को ले आए हो तो तुम तो इतने मायावी हो कि किसी का रूप बना सकते हो, तो एक बार राम का बना लो, ऐसा हो सध जाए, तुम्हारी प्रेमिका तुमसे मिल जाए, है ना। रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा, हे मंदोदरी, हे देवी, मैंने ये प्रयास कई बार कर चुका हूं, लेकिन जब जब प्रभु राम का जो है, राम का जब जब रूप बनाता हूं ना, तो मुझे तुम्हारे सिवा और स्त्री को देखने की इच्छा ही नहीं होती। मतलब एक, प्रभु ने कहा ना कि एक विवाह करूंगा, तो कहे जब जब रूप उनका बनाता हूं तो तुमको छोड़ करके कोई स्त्री को मुझे देखने की इच्छा ही नहीं होती। अब यहां कहते हैं प्रभु कि किस प्रकार से वन में गए, वन में जाकर के सभी लोगों से मना किए कि मैं नहीं जाऊंगा। सभी लोग, उस समय कौशल्या माता, कैकेयी वगैरह सभी थी, जनक जी की पत्नी, और जनक जी बैठे हुए थे। कौशल्या माता, रात्रि का समय था, अपने में विचार करने लगी, कहीं देखो बड़ा दुख हुआ है मुझे, तो एक तो मेरा जो घर का दीपक था, एक होता है दीपक, घर का दीपक ना, कहते हैं जो घर का दीपक था वो तो चला गया है। मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि घर का मणि भी चला जाए। मुझे तो बस मात्र एक अब जो है भरत की चिंता लगी रहती है, क्योंकि महाराज दशरथ उनको मणि से उपाधि बुलाते थे, क्या ये मेरा मणि है। तो कह मुझे तो चिंता इस बात की है कि मेरा घर का दीपक तो चला गया, ऐसा ना हो कि मेरा मणि भी चला जाए। मैं तो दुखित इसलिए हूं। कौन कह रहा है? माता कौशल्या। ये है परिवार का प्रेम। और कहां है परिवार का प्रेम? कहते हैं कि प्रभु ने जब लक्ष्मण से ऐसी बातों को कहा कि किसका वध कर दूं, वहां भातृ प्रेम भी दिखाया। यहां पर माता कौशल्या ने क्या किया? माता कैकेयी अगर भरत को कहती तो अच्छा लगता, माता कौशल्या कह रही है कि राम तो चला गया, ठीक है, मतलब उनका पुत्र नहीं था जैसे, लेकिन नहीं, वो परिवार है, वो संगठन है। कह रही बड़ा बेटा चला गया, कोई बात नहीं, छोटा बेटा रह जाए, भरत ही है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो न चला जाए, ये दुख है मुझे। आई कहती हैं कि सभी लोग अपने अपने स्थान को चले गए, वहां से लौट के चली आई, ये लोग वन को गए। आई जब माता कौशल्या अपने रूम में बैठी हुई थी, रात्रि का समय था, प्रभु की कृपा